हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इंडिया जॉब न्यूज यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में। हमेशा की तरह हाजिर हैं हम आपके लिए एक और नई सरकारी नौकरी लेकर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज की जो गवर्नमेंट जॉब आ रही है वो आ रही है इंडिया पोस्ट रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से। और डिपार्टमेंट ने जो है ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025 का नोटिफिकेशन इशू कर दिया है, जिसके अकॉर्डिंग जीडीएस की अलग-अलग पोस्ट के लिए हायरिंग की जाएगी। बम्पर भर्तियाँ निकाली गई हैं, तो क्या है पूरी शर्तें, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सब जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले ओवरव्यू की बात करें तो स्टूडेंट, जो रिक्रूटिंग डिपार्टमेंट रहेगा वो रहेगा इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट। और जो पोस्ट का नाम रहेगा वो रहेगी ग्रामीण डाक सेवक, जिसके अंतर्गत पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर तथा डाक सेवक की पोस्ट के ऊपर भर्तियां की जाएगी। बम्पर भर्तियां यहाँ पे की जाएगी स्टूडेंट। जो कुल पदों की संख्या है वो रहेगी 21,413। और अप्लाई आप इसके लिए ऑनलाइन कर सकते हो, किसी भी और माध्यम से भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही आप अप्लाई कर सकते हो। चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो चयन प्रक्रिया जो है सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट से होकर गुजरेगी। मतलब कोई भी आपकी लिखित परीक्षा नहीं होगी, सीधा आपको मेरिट लिस्ट के नाम बेस पे सिलेक्ट किया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट की बात की जाए तो वो इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन डॉट जी ओ वी डॉट इन रहेगी। इसी वेबसाइट के ऊपर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। नोटिफिकेशन से जुड़ी फ्यूचर की जानकारियां भी आपको इसी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी। स्टूडेंट, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती के अंतर्गत ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम तथा डाक सेवक की भर्ती की जाएगी, जो कि अलग-अलग ऑफिसेज के लिए की जाएगी। और यहाँ पे एक ज़रूरी कंडीशन आपको बताना ज़रूरी है कि आप जो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप एक कैंडिडेट जो है एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे क्लियर कट लिखा गया है कि फिलिंग अप ऑफ डुप्लीकेट मल्टीपल एप्लीकेशन वुड इनवाइट कैंसिलेशन ऑफ ऑल दी एप्लीकेशंस फाइल्ड बाय द कैंडिडेट्स। मतलब अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो आपका जो वैलिड एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी कैंसिल किया जा सकता है आपकी इस गलती की वजह से। ज़रूरी तिथियों की बात की ली जाए तो स्टूडेंट्स, इस भर्ती के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की शुरुआती तिथि है वो रहेगी 10 फरवरी 2025, जबकि आप 3 मार्च 2025 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हो। फॉर्म भरते टाइम अगर आपने कोई गलती कर दी है, कोई एरर करेक्शन करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा। उसके लिए आप 6 मार्च 2025 से लेकर 8 मार्च 2025 तक अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में एडिशन या फिर कुछ करेक्शन कर सकते हो। सैलरी की बात की जाए तो स्टूडेंट्स, इस भर्ती के लिए पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको अलग-अलग तरह की सैलरी मिलेगी। जैसे कि अगर आपकी सिलेक्शन ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए होती है तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो 12,000 से लेकर 29,380 के बीच में मिलेगी। जबकि अगर आपकी सिलेक्शन होती है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक की पोस्ट के लिए तो आपको 10,000 से लेकर 24,470 के बीच में सैलरी मिलेगी। आयु सीमाओं की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। जो इस भर्ती के लिए आपकी न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु जो है 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये सभी पोस्ट के ऊपर लागू है, चाहे आप असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर डाक सेवक की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो। सरकारी नियमों के अनुसार आपको अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी, जो इस प्रकार से रहेगी। अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष का आरक्षण मिलेगा। मतलब आप 45 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हो। जबकि अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल का आरक्षण मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग आप 43 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हो इन पोस्ट के लिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा अधिकतम आयु सीमा में। मतलब उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष ही रहेगी। पर्सन विद डिसेबिलिटीज, मतलब जो दिव्यांगजन कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जो अधिकतम आयु सीमा में आरक्षण है वो 10 साल का दिया गया है। मतलब वो 50 साल तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे जो कैंडिडेट्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज के अंतर्गत आते हैं तथा उनके पास ओबीसी सर्टिफिकेट भी है, वो 13 साल तक अधिकतम इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब उनको जो अधिकतम अप्लाई करने की आयु सीमा है वो 53 साल रहे हो जाएगी। वहीं पे जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज तथा एससी एसटी का सर्टिफिकेट भी कैंडिडेट के पास है, उनको जो अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष तक का आरक्षण मिलेगा। वो मतलब इस पोस्ट के लिए 55 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इस भर्ती के लिए आपका कम से कम 10th क्लास तक का पास होना जरूरी है, जहाँ इसके इक्विवेलेंट आपने कोई क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए। और साथ ही आपके पास जो मैथमेटिक्स और इंग्लिश के सब्जेक्ट भी आपके पास जरूर होने चाहिए। इसके अलावा आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेट की आपके पास लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। आपने 10th क्लास तक लोकल लैंग्वेज भी पढ़ी होनी चाहिए उस स्टेट की। स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं अदर क्वालिफिकेशन की। तो आपके पास जो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी होनी चाहिए। मतलब कंप्यूटर ऑपरेशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर को चलाना, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, ऐसी नॉर्मल जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको ऑपरेट करनी आनी चाहिए।
साइक्लिंग की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए क्योंकि ये पोस्ट जो है रिमोट जॉब है, इसमें आपको अलग-अलग लोकेशंस पे भी जाना पड़ सकता है, तो आपको साइक्लिंग की नॉलेज ज़रूरी होनी चाहिए। एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मतलब उस एरिया की आपको जो है जी रीने रहने के तौर तरीकों का भी पता होना चाहिए। अप्लाई रूल्स तथा सिलेक्शन रूल्स की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इस पोस्ट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई आपको इंडिया पोस्ट जीडीएस online.gov.in इस वेबसाइट के ऊपर करना है और ऑनलाइन माध्यम से भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म ही स्वीकार किए जाएंगे। इन प्रक्रिया की बात करें तो चयन जो है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। इसके बाद जो कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, उनको फिर बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसके बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट इशू की जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो आप जान लीजिए। आपके पास आपकी मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आप दिव्यांगजन कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप ट्रांसजेंडर हो तो आपको ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट उस वक्त अवेलेबल करवाना पड़ेगा। साथ ही डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपके पास होना चाहिए या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय ए मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज, गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर या फिर इन सब के वहाँ से जो आपको जो अगर सर्टिफिकेट को इशू किया गया वो आपके पास होना ज़रूरी है। अप्लाई करने से पहले स्टूडेंट्स कुछ चीज़ों का आपके पास होना ज़रूरी है, वो चीज़ें अब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए क्योंकि उसी के ऊपर आपको जो है ओटीपी आएगा जिसके थ्रू आपका वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपके पास वर्किंग ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसका एक्सेस आपके पास होना चाहिए क्योंकि ईमेल आईडी के ऊपर भी आपको एक ओटीपी आएगा। आधार नंबर आपके पास आपका होना चाहिए। चौथी शर्त के मुताबिक आपके पास इन्फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए, आपके बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग जहाँ से आपने 10th क्लास पास की है। इसके अलावा आपके पास स्कैन्ड फ़ोटो आपकी होनी चाहिए जो कि पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए, जो इसका फ़ॉर्मेट जो है वो जेपीजी या फिर जेपीईजी होना चाहिए और इसका साइज़ जो है फ़ोटो का वो 50 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ़ोटो के साथ ही आपके पास आपकी स्कैन्ड सिग्नेचर की कॉपी भी होनी ज़रूरी है, जिसका भी फ़ॉर्मेट जो है जेपीजी या फिर डॉट जेपीईजी होना ज़रूरी है और इसका साइज़ जो है 20 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदन शुल्क की बात करें तो स्टूडेंट इस भर्ती के लिए आपको जो है ₹100 आवेदन शुल्क भरना पड़ेगा, जबकि जो कैंडिडेट्स बिलॉन्ग करते हैं एससी, एसटी से, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से, ट्रांस वुमेन से या फिर फीमेल एप्लीकेंट्स हैं, उनको जो है फ़ीस भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो निःशुल्क इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुल्क भरने के लिए आप ऑनलाइन किसी भी माध्यम का इस्तेमाल कर सकते हो जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जो भी आपको अच्छा लगे, कन्वीनिएंट लगे, आसान लगे, उसके थ्रू आप एप्लीकेशन फॉर्म की फीस भर सकते हो। ज़रूरी लिंक्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है वो रहेगा इंडिया पोस्ट जीडीएस online.gov.in और अप्लाई ऑनलाइन लिंक भी यही रहेगा। इसी लिंक पे जाकर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम जब आप वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करोगे या फिर एंटर करोगे तो आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपने जो है अपना जो है सिलेक्टेड जो आप स्टेट है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लेनी है और आगे जैसे-जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म दिखाई जाएगा उसको भर देना है। तो स्टूडेंट ये थी इंडिया पोस्ट रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट की ग्रामीण डाक सेवक भर्ती की नोटिफिकेशन की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 3 मार्च 2025 से पहले-पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भेज दें। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई सरकारी नौकरी के साथ। तब तक अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।